Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear students, today in this video we are going to solve the session ending exam of class 6 and the subject is social science और ये जो पेपर है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक सैंपल पेपर है. So first of all, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टुडे इन टुडेज क्लास. चलिए देखते हैं कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं. टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम विल बी 2 hours 30 minutes and maximum marks will be 60. Here are some instruction. First is all the question are कंपल्सरी. देन क्वेश्चन 1 से 10 तक एमसीक्यूज टाइप है. देन 1 से 21 मार्क्स के हैं. 21 से 24 2 मार्क्स. 25 से 27 3 मार्क्स. इस तरीके से आप इनको पढ़ लेंगे. चलिए डायरेक्ट हम फर्स्ट देखते हैं कि एमसीक्यूज किस तरीके के पूछे गए हैं. सेक्शन दैट इज सेक्शन ए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन फर्स्ट, द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटो इज. तो ये बताना है कि लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटो कौन सा. डेक्कन प्लेटो, मालवा प्लेटो, तिब्बतन प्लेटो एंड अफ्रीकन प्लेटो. दैट इज highest plateau is Tibetan plateau. Second is which organ of the government has the power to update or remove existing laws. तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से ऑर्गन के पास द गवर्नमेंट पावर है अपडेट एंड रिमूव ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ. लॉ को नया कानून बनाने की और जो कानून है उसको रिमूव करने की. तो द आंसर विल बी द लेजिस्लेचर. Question third, the officer who maintain land record in gram panchayat is known as, that is पटवारी. पटवारी जो है is the post in gram panchayat और जो है वो जो पटवारी होता है वही जो है लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है. Question 4, the world oldest civilization in the world is. The Indus civilization, इजिप्टियन जो है इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है दैट इज. एंड थर्ड इज Mesopotamian civilization. So our answer will be Mesopotamian civilization is the oldest civilization in the world. Next is what is an example of harvest festival celebrated in some part of India. Holi, Republic Day, Eid and Pongal. तो जो है हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज पोंगल. पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज द इलेक्शन फॉर अर्बन बॉडीज टेक प्लेस. तो ये बताना है कि जो अर्बन बॉडीज का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है. इन वार्ड. तो जो अर्बन बॉडीज में वार्ड होते हैं, वार्ड में जब इलेक्शन होता है उसी से ही आगे जाके एक प्रोसीजर बनता है. जो है अर्बन बॉडीज में इलेक्शन के थ्रू जो है चुनाव होते हैं. आगे चलते हैं. क्वेश्चन 7, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डज टर्सरी सेक्टर इंक्लूड्स. तो टर्सरी सेक्टर में कौन कौन सी जो सर्विसेज आती हैं. एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड वाटर सप्लाई, बी हेल्थ केयर एंड बैंकिंग. सो हेल्थ केयर एंड बैंकिंग जो है सर्विसेज जो है वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं. नेक्स्ट, अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनाज एंड क्लान्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल जो बोलते हैं वो दैट इज प्लेटोज. प्लेटोज को ही हम जो है जैसे हमारे यहाँ पर झारखंड में बहुत ही फेमस प्लेटो है, उसको हम ऑल ओवर द इंडिया हम उसको स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. यहाँ पर असर्शन दिया गया, द लोकसभा एंड राज्यसभा आर टू हाउसेस ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर. यस, जो है टू हाउसेस होते हैं. रीजन, द लोकसभा इज अपर हाउस ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर. तो यदि हम देखें असर्शन का जो रीजन दिया गया दिस वन इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जो लोकसभा इज द अपर हाउस, नो दिस इज नॉट द राइट जो है पॉइंट, बट राज्यसभा इज द अपर हाउस. तो यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस जरूर हैं, हाउसेस तो जरूर हैं, बट जो है
राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है, ना कि लोकसभा। अब यहाँ पर हम चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 1 मार्क के क्वेश्चन है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट नेम ऑफ ऑक्यूपेशंस इन द रीजन ऑफ गैंगटिक प्लेन। गैंगटिक प्लेन के लोग जो है वो किस तरीके का ऑक्यूपेशन करते हैं वो बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर विल बी फिशिंग एंड जो है एग्रीकल्चर। गैंगटिक प्लेन में मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, मछली पकड़ना और खेती करना। एवरी विलेज इन इंडिया देयर इज अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड पंचायत। हम उसको पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट 2 cities ऑफ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। तो यहाँ बताना है कि जो इंडस वैली के जो फर्स्ट 2 सिटी जो डिस्कवर्ड हुए थे, उनको बताना है, नाम बताना है उनका। तो उनमें हम लिखेंगे फर्स्ट वन वाज हड़प्पा एंड सेकंड वाज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। Next is question 14. Who is the first Indian woman to climb on Mount Everest? So that was Bachendri Pal. Bachendri Pal. What is the primary activities of the ward committee to facilitate in urban areas? तो ये बताना है कि अर्बन एरिया में जो वार्ड कमेटी होती है उसका क्या काम होता है, वो एक्टिविटी बतानी है। तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे कंडक्टिंग कंडक्टिंग हेल्थ हेल्थ कैंप्स। और सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो दो हम एक्टिविटी यहाँ पर लिख सकते हैं, कंडक्टिंग हेल्थ कैंप्स एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन अगेंस्ट द सिंगल यूज प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट बॉडी कॉल्ड विद पॉपुलेशन अबाउट 10 लाख इन अर्बन बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज की। यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि जिस अर्बन बॉडी में 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या बोलेंगे उसको? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज नेम द प्रोफेशन मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट में जो प्रोफेशन बताए गए हैं उनके बारे में हमने बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं नीचे। जो बताए गए हैं, जैसे यहाँ हम लिखेंगे जैसे उसमें बताया था वैदिक टेक्स्ट में, वीवर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट, उसके बाद पॉटर एंड पॉटर के बाद बिल्डर्स, अब इसके बाद एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ अमूल। अमूल की फुल फॉर्म हमने बतानी है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज। सिल्क साड़ी के एक दो हम एग्जांपल लिख देंगे। जैसे लेसन में दिया है कि बनारसी बनारसी साड़ी, इसके बाद पाटन पटोला पाटन पटोला फेमस साड़ी है गुजरात की। इसके बाद हम बात करें तो पैठानी पैठानी ऑल्सो टाइप ऑफ सिल्क साड़ी इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज व्हाट इज पंचतंत्रा स्टोरी। व्हाट इज पंचतंत्रा स्टोरी में हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। 20 में हम लिखेंगे पंचतंत्रा स्टोरी के बारे में। पंचतंत्रा स्टोरीज आर
पंचतंत्रा स्टोरीज आर, क्या था वो, कलेक्शन था, आर द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर। इसके बाद है टीचेज अस इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या दिया गया है कि सेक्शन सी, अब इसको एक बार हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। सेक्शन सी में लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम्स ऑफ अ फ्यू पिलग्रिमेज, धार्मिक स्थल को बोलते हैं पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज जो स्पॉट हैं इन इंडिया, अलोंग विद द लैंडफॉर्म्स इन विच दे आर फाउंड। तो धार्मिक जो स्थल हैं उनके बारे में बताना है। कोई 2 3 4 हम नाम लिख देंगे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट दैट इज ऋषिकेश, देन आफ्टर हरिद्वार, देन ऐसे ही गैंगटिक प्लेन में ढेरों हमारे जो है पिलग्रिमेज स्पॉट हैं। ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार है, देन आफ्टर बनारस। अभी हम देखेंगे तो बड़ा ही फेमस फेस्टिवल चल रहा है, कुंभ मेला, जो ऑर्गेनाइज किया गया है अभी प्रयागराज में। तो इस तरीके से हम कोई भी 2 4 3 4 नाम लिख देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड द सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन। तो ये बताना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे जो है समाप्त हो गई थी अपने पीक पर आने के बाद में। तो ये बताना है। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, हम कुछ रीजन देंगे 2 3, तो वो हम लिख देते हैं। फर्स्ट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट रीजन जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया लेसन में, दैट वाज क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ, विच अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड, causing reduced rainfall and a drier phase। तो जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन जो समाप्त हुई वो क्लाइमेट चेंज के कारण एक रीजन दिया गया है जिसने जो है ऑल ऑफ द वर्ल्ड को इफेक्ट किया। उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन भी जो है वो भी जो है क्लाइमेट चेंज से बच नहीं सकी, और जिससे कि रेनफॉल में कमी आई और ड्राई फेज हो गया। ड्राई फेज मीन्स कि सूखा पड़ गया था, ये एक रीजन दिया गया। इसके अलावा एक रीजन दिया गया कि क्रॉप फेलियर हो गया वहां पर, डिजीज फैल गई, डिजीज एंड क्रॉप फेल्योर, क्योंकि बारिश नहीं हुई तो फसलें भी नहीं हुई, और जो है फसलें नहीं हुई तो ट्रेड नेटवर्क जो इतना अच्छा था उनका वो भी कोलैप्स कर गया, ट्रेड नेटवर्क्स कोलैप्स हो गया। तो इस कारण जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन या समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है का मीनिंग बताना है। डेमोक्रेसी basically the word democracy comes from 2 words, that is demos और उसके बाद है क्रेटास। चलिए अब इसको भी हम लिख लेते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी कम्स
Demo, just wait. Democracy, democracy comes from two words, demos, meaning meaning demos meaning people, and kratos meaning rule or पावर। तो हम लिख सकते हैं इसमें सो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24। राइट द की फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक पंचायत। तो यहाँ पर हमने ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत के जो है की फंक्शन हमने लिखने हैं। तो इसका उत्तर होगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एक बार इसको इरेज कर देते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले आंसर को, फिर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो चलिए लिखते हैं ग्राम पंचायत के जो फंक्शन है, दैट इज फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राम पंचायत जो काम करती है, जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास, तो वो क्या करती है, जैसे टू प्रोवाइड फ्री, मतलब एजुकेशन, देन आफ्टर वाटर सप्लाई, गांव में वाटर सप्लाई होती है वो भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई, इसको हम पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं, गांव में पावर सप्लाई होती है वो भी जो है ग्राम पंचायत प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा और जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर और जो है इसके अलावा भी जो छोटे छोटे काम जो है ग्राम पंचायत लेवल पर होते हैं। अब यहाँ लिखा है ब्लॉक पंचायत। ब्लॉक पंचायत क्या करती है? ब्लॉक पंचायत जो है क्या करती है? टू प्लान डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन अ ब्लॉक ऑफ विलेज। वो जैसे ध्यान देंगे कि जो ग्राम पंचायत है वो प्रोवाइड करती है सारी फैसिलिटीज, बट जो ब्लॉक पंचायत है वो प्लानिंग करती है। एग्जीक्यूशन किसको करना है ग्राउंड लेवल पर? वो ग्राम पंचायत करेगी, बट प्लानिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, वो जो काम है वो ब्लॉक पंचायत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ एनी टू एक्टिविटीज दैट आर इंक्लूड इन टर्सरी जो है एक्टिविटीज। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज बताई गई हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज बताई गई है, सेकेंडरी जो है सर्विसेज। यहाँ पर टर्सरी में कौन कौन से आते हैं? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर, देन हेल्थ केयर सेक्टर। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है हमारी, वो भी टर्सरी सेक्टर में आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हम बात करते हैं जो है डी सेक्शन से। डी सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन है हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। डी सेक्शन में हमारे पास जो है 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए हम उसका आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ प्लेन्स आर आइडल फॉर ग्रोइंग ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स। जो प्लेन्स है, मैदान, प्लेन्स मतलब हिंदी में मैदान जो है वो आइडल क्यों है कि जहां पर सारे की सारे फसलें उग जाती हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, जो प्लेन्स है वो जो है प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। जो मैदान होते हैं वो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। वेयर दे
collect sediments, और जो नदियां जहां पर जो है सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स को जो है कलेक्ट कर देती हैं। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड्स एंड सिल्ट जो है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या करते हैं फिर? दीज सेडिमेंट्स आर carried all the way to the plain। ये जो सेडिमेंट्स हैं वे प्लेन्स, जहाँ मैदानी भाग होते हैं वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके बाद में वेयर द रिवर डिपोजिट देम, उनको डिपॉजिट करती है, और मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल। और ये जो सेंडिमेंट क्या करते हैं, उस जो सोयल को जो है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। एज अ रिजल्ट, इस कारण जो है प्लेन्स आर प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। तो दिस इज द राइट आंसर। अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज फ्रॉम हिस्ट्री। व्हाट माइंडसेट डज द सिस्टम ऑफ रिजर्वोयर एट धोलावीरा रिफ्लेक्ट? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है धोलावीरा, दैट इज इन गुजरात। वहां पर एक सिस्टम बनाया गया था, सिस्टम ऑफ रिजर्वोयर। तो वो बनाने का क्या माइंडसेट था ये बताना है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। चलो लिखते हैं उत्तर में, द सिस्टम ऑफ reservoir at धोलावीरा धोलावीरा रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करता है क्या? एन एन एडवांस्ड एडवांस्ड एंड फॉरवर्ड थिंकिंग एंड इसके अलावा क्या शो करता है? एंड माइंडसेट FOC on focused about the importance of वाटर। तो जो धोलावीरा में जो रिजर्वोयर बनाए गए, वो ये दर्शाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को समझते थे, और वे बड़े ही एडवांस्ड थे, और उनकी थिंकिंग जो थी बड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग थी। माइंडसेट उनका एकदम फोकस्ड था किसके बारे में? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज नेम द थ्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर डिफरेंट रोल्स। एक बार हम इसको मिटा लेते हैं ऊपर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और आंसर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा इसका। चलिए, थ्री जो टीयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के हैं उनका लिखना है। जैसे फर्स्ट, एक एक को लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है द लेजिस्लेचर द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन, गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये क्या करता है? दैट मेक्स न्यू लॉज sometime it also update or removes existing
लॉज। तो जो नए कानून बनाने का जो काम है वो है लेजिस्लेचर का, और ये कई बार क्या करता है, कानून को अपडेट भी करती रहती है, और कई बार कानून जो पहले से होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, उनको जो है रिमूव भी करती है। सेकंड जो गवर्नमेंट का जो टीयर है दैट इज एग्जीक्यूटिव। जैसे आप नाम से ही पहचान रहे हैं, इसको क्या काम करना होता है, ये जो कानून बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, ग्राउंड लेवल पर कानूनों को इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट मतलब होता है कि कानूनों को लागू करता है, इम्प्लीमेंट द लॉज। ये सेकंड जो है टीयर है गवर्नमेंट का, और थर्ड टीयर है दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी अब क्या करती है, जुडिशरी ये देखती है कि जो कानून बनाए गए हैं क्या वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ठीक है, यदि नहीं है तो उनको जो है रद्द करती है, और या फिर उनको रिव्यू भी करती है। इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट, कोर्ट का एक सिस्टम है विच डिसाइड्स वेदर समवन हैज ब्रोकन द लॉज। जो है ये देखते हैं कि भाई किसी ने कानून तो नहीं ब्रेक किया है, और कानून ब्रेक किया है तो उसको जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके बारे में, कानून के बारे में, वो सब डिसाइड करता है जुडिशरी सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट के भी जो कोर्ट होते हैं, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं। तो ये सब रिव्यू करते हैं कानून को, जो लॉज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड थ्री जो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये बताना है। जैसे हमें क्यों पड़ी जरूरत तीन तरीके की जो हमने बनाई, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लास्ट स्टेज पंचायती राज। तो ये सब बताना है हमने। इसके लिए जगह हमें चाहिए, यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं वी नीड थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज, थ्री टीयर में कौन कौन सी आएगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत सिस्टम, है ना। तीन तरीके की है। तो टू ensure that governance is working properly at all level, है ना। गवर्नेंस जो है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं है, ये चेक करना होता है। ईच जो टीयर है ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट deals with different matters या डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हर लेवल की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग डिसीजन या प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने खुद के अलग कुछ प्रॉब्लम्स है, और लोकल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम होता है, तो उनके अलग अपने प्रॉब्लम्स हैं और उनके अलग मैटर्स हैं। तो इस तरीके से तीनों अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे 3 नंबर के थे क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको एक बार इरेज कर देते हैं यहाँ से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, मैच द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट रीजन।
हड़प्पा, हड़प्पन सिटी एंड मॉडर्न स्टेट और रीजन बताना है कौन से में आता है हड़प्पन सिटी। से फर्स्ट इज राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी जो साइट है हड़प्पन साइट, वो हरियाणा में है। और धोलावीरा, धोलावीरा इन गुजरात। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो इन सिंध प्रांत इन पाकिस्तान। एंड कालीबंगन दैट इज इन राजस्थान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, what are panchayati raj institution? राइट नेम ऑफ थ्री पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये बताना है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है और उन तीनों का नाम भी लिखना है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे पंचायती राज सिस्टम क्या है? पंचायती राज जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन या सिस्टम, जो है ये एक लोकल लेवल का सिस्टम है। इज अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन रूरल इंडिया। तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वे जो है पंचायती राज सिस्टम का ही एक हिस्सा है, जो लोकल गवर्नमेंट को डील करते हैं। और इन रूरल एरियाज, गांव वाले जगह में जैसे पंचायत बनती है, सरपंच बनते हैं, इस तरीके से यहाँ पर दैट इज द पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट। अब यहाँ लिखना है कि थ्री टीयर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो हम यहाँ पर एक पिरामिड टाइप में बना लेते हैं। थ्री टीयर्स होते हैं तो हम उनकी बात करते हैं। जैसे बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड हम बात करें तो दैट इज ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। नेक्स्ट ग्राम पंचायत के बाद होता है, ग्राम पंचायत को हम विलेज परिषद भी बोलते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत के बाद हम चलते हैं ब्लॉक पर। ब्लॉक पंचायत होती है। ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत को हम पंचायत समिति भी बोलते हैं। और एट द टॉप होती है जिला परिषद। जिला परिषद, जिला परिषद को हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने थ्री टीयर्स को एक पिरामिड के रूप में दिखाना था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? व्हाई इंडिया इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री? स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो यहाँ बताना है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, इंडिया को हम जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कहते हैं, और फिर हमें ये भी बताना है कि जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें लिख कर बतानी है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट डालते हैं। पीपल जो है लोगों को चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट के लिए। जैसे हाल फिलहाल में अभी इलेक्शन हुए थे, जो है ऑल ओवर द इंडिया। तो उसमें लोगों ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट डाले थे। जो पार्टी विनर हुई थी वो अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है, देन आफ्टर वो जो है रेस्पेक्टिव असेंबलीज में जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में। तो उस मेंबर को हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और इस तरीके से वो एमएलए या एमपी जो है कहा जाता है। और इंडिया में यही सिस्टम चलता है। जैसे आप लोगों ने देखा, वैसे नाउअडेज आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, वो भी जो है बनारस से उन्होंने जो है चुनाव लड़ा था। और उसके बाद जो है वो विनर बने, और विनर बनने के बाद वो पार्लियामेंट में गए थे। तो इस तरीके से जो है ये एक इट इज अ पार्ट, मतलब इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज ऑल्सो सेम जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे दिया गया सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर आ गए हैं अभी। यदि हम बात करें, पहला क्वेश्चन है सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन में। पहले दिया गया है पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरी वन वॉइस इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडिया। यहाँ बात किया गया है कि पंचायत जो होती है, जो विलेज में
जो है गांव में, वो बनाई इसलिए जाती है कि वो सबकी आवाज सुने, सबका ध्यान रखे, सिर्फ ये नहीं कि यंग पीपल की ही बात सुने, नो, उसमें सबकी बात आती है, ओल्ड पीपल की ही बात ना सुने, बल्कि उसमें बच्चों की भी बातें की जाए हक में। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत एक इनिशिएटिव क्रिएट किया गया फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज और ओपिनियन ऑन मैटर दैट कंसर्न वेलबींग। अब जो है बच्चों को की जरूरतों को, बच्चों की मतलब अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जो है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएट लिया गया। क्यों? टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज और ओपिनियन, जो है उनकी भी बातें सुनने के लिए, उनके व्यूज काउंट करने के लिए कि भाई किस तरीके की थॉट उनकी है। स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन सेवरल स्टेट टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बाल पंचायत ऑन रेगुलर बेसिस। और ये जो है इस तरीके के स्टेप्स जो है पंचायत में जो है बाल पंचायत बनाई जा रही है रेगुलर बेसिस। In many states like Maharashtra, a few बाल पंचायत have worked to eliminate। अब जो महाराष्ट्र में बाल पंचायत ने काम किया है क्या? एलिमिनेट लेबर चाइल्ड एंड चाइल्ड मैरिज। अब ये जो बाल पंचायत है वो डिसीजन लेती है किस पर? उन्होंने क्या किया? एलिमिनेट किया चाइल्ड लेबर और जो है चाइल्ड मैरिज। दे हैव ब्रॉट मैनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। और ये जो पंचायत है बाल पंचायत, इन्होंने क्या किया? बच्चों को लेबरिंग जो मजदूरी से हटा के उनको स्कूल भेजा एंड नॉट अरेंज मैरिज फॉर गर्ल्स। और ऐसे भी केस सामने आए जिसमें चाइल्ड मैरिज, जो लड़कियां हैं जो छोटी सी उम्र में उनकी शादी की जाती है, तो उनको जो है स्टडी के लिए लाया गया। द बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर, कन्विंस पेरेंट्स। और जो बाल पंचायत के जो मेंबर हैं वो पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं एंड अडल्ट टू सेंड वर्ड बैक टू स्कूल। और वो बताते हैं कि आप जो है इन बच्चों से मजदूरी ना कराएं, छोटी उम्र में बच्चों की शादी ना करें, बल्कि उन्हें पढ़ने लिखने के लिए भेजें। मैनी ग्राम पंचायत हैव वन अवार्ड फॉर टेकिंग चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव। और बहुत सारी पंचायत को इस तरीके से अवार्ड भी दिए गए, लाइक सिक्किम। सिक्किम में जो है ऐसा काम हुआ है कि जो सिक्किम में जो है बाल पंचायत बनाई गई और उसने ऐसे काम किए बच्चों के हक में, तो उसको अवार्ड भी मिला है। अब जो है क्वेश्चन क्या क्या है वो पढ़ते हैं, एक बार हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इश्यूज हैव सम बाल पंचायत वर्क ऑन एलिमिनेटिंग। तो भाई बताना है कि बाल पंचायत ने किन मुद्दों पर काम किया है। तो यहाँ पर आंसर लिखा था बाल पंचायत हैव वर्क, बाल, इसके आंसर में हम लिखेंगे बाल पंचायत, बाल पंचायत हैव वर्कड टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड लेबर पर और चाइल्ड मैरिज पर जो है काम किया है, इन मुद्दों को उन्होंने, इश्यूज को एलिमिनेट किया है। विच स्टेट जो है विच स्टेट इज मेंशन्ड हैविंग सक्सेसफुली चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स इन पंचायत? तो दैट इज सिक्किम। सिक्किम को ये मिला। अब एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ऊपर, इसको भी एक बार कर लेते हैं सॉल्व। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव? पंचायत इनिशिएटिव मतलब कि चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव का जो है पर्पस क्या है? तो इसका उत्तर यहाँ लिखा गया है, जस्ट वेट, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप पे जस्ट लिख लेंगे जैसे यहाँ लिखा है। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज और ओपिनियन ऑन मैटर्स दैट कंसर्न वेलबींग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपने इसी को लिखना है। यहाँ यही पूछा गया मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस है कि जो बच्चे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने आइडियाज एक्सप्रेस करें पंचायत में और अपने ओपिनियन सुनाए, जो है जो भी सरपंच फैसला दे रहा है उस पर भी वो अपना ओपिनियन रखे, ताकि बच्चों का भी बच्चों की भलाई का भी काम किया जा सके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन में। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 31st क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन के मेन फीचर के बारे में बताना है। यहाँ लिखा है व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, गिव टू एग्जांपल्स।
तो यहाँ दो क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के मेन फीचर बताने हैं, और सेकंड है कि सेकेंडरी जो सेक्टर है वो क्या है, ये फर्स्ट सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से कैसे डिफरेंट है, एग्जाम्पल भी देने हैं। हम दोनों को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो अब हम मेन फीचर्स में लिखें, तो जैसे हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि मेन फीचर्स जो थे उनमें सबसे पहले दिया गया है प्लान्ड सिटीज, या प्लान्ड टाउन भी बोल सकते हैं, टाउन्स। फर्स्ट जो फीचर था हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसका प्लान्ड सिटीज थे। सेकंड बात यदि करें वहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो दैट वाज एडवांस्ड, जो है एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम। और देन आफ्टर उन्होंने जो घर बनाए थे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक हाउसेस। आज से हजारों साल पहले लोगों ने जो है ब्रिक हाउसेस, वो भी पक्की ईंटों के घर थे। और उसके बाद जो है उन जो वाटर मैनेजमेंट जो स्किल थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वाटर मैनेजमेंट, that is also very important. These are the main feature of हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इनके बारे में बच्चों आपने एक एक दो दो पॉइंट लिखना है, प्लांट सिटी और टाउन कैसे थे, ठीक है। उसके बाद जो है एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम कैसे था उनका, एक एग्जांपल देना है। और वाटर मैनेजमेंट जो है वो कैसे जो है होता था, जैसे धोलावीरा में रिजर्वोयर्स बनाए थे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर मैनेजमेंट। और ऐसे ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम में जो है उन्होंने क्या कर रखा था कि बाथरूम था उनका, या फिर बाथरूम से जो पानी बह के जाता था उसके लिए उन्होंने छोटी छोटी जो है नालियां बनाई हुई थी, और वो सब जो है अ, एक मेन जो नाली थी उसमें जाके मिलती थी, और पक्की ईंटों के घर बनाए थे। तो इस तरीके से कुछ मेन फीचर थे, इनके बारे में आपने इस क्वेश्चन में लिखना है। एक एक हेडिंग आप इनमें सब में डालते चले जाएंगे। अब है व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, तो इसमें हम लिखेंगे प्राइमरी सेक्टर में इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज in which people are dependent on output of primary sector and transform them transform them of produce goods are known secondary sector। यहाँ बात की गई है कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है बच्चों, कि जो प्राइमरी सेक्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग है, फिशिंग है, इसके अलावा भी और कई सारी एक्टिविटीज हैं। बात करें तो जैसे एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर है, तो उसमें क्या है, जो चीजें जो है उगाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, उन्हीं से ही हम जो है क्या करते हैं, दो और चीजें बनाते हैं। जैसे बात करें हमने, जैसे ग्रेन, गेहूं गेहूं की खेती की, गेहूं की खेती की एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा, बट यदि हम ग्रेन से, जैसे मान के चलो हमने अ, पाव बनाया, पाव भाजी के लिए पाव बनाया किससे, बेकरी वाले ने बनाया, बेकरी वाले ने पाव बनाया। तो वो जो पाव बना बेकरी वाले के द्वारा, तो दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। बट प्राइमरी क्या है, ग्रेन, अनाज उगाया है हमने, गेहूं उगाया, वीट उगाया है हमने, वीट उगाया, उससे हमने पाव बनाई।
पाव बनाई है तो वो हो जाएगी हमारी सेकेंडरी सेक्टर। इस तरीके से ही जैसे और राइस है, चावल को हमने उगाया, चावल से हमने और कोई आइटम ऐसी तैयार कर दी जो मार्केट में हमें मिलती है, जैसे पोहा है तो पोहा मार्केट में आया, पोहा एक नई आइटम बन गई, ठीक है, गुड्स बन गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। इसमें यदि एग्जाम्पल की बात करें तो ढेरों सारी चीजें हैं, जैसे हमने माइनिंग की, माइनिंग से हमने क्या किया, जो है कोल निकाला, कोल से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ठीक है। कोल कोल की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, COAL कोल हो जाएगा। कोल कोल बनाया, कोल से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, जनरेट की, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी सेकेंडरी सेक्टर बन जाएगी। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल लिखने थे तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और इसके अलावा रोड जो बनते हैं वो भी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। और प्रोवाइडिंग वाटर, गैस, देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एक्टिविटी क्या है, जो है सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। अब ये लिखना है कि जो है कैसे डिफरेंट है प्राइमरी सेक्टर से, बिकॉज इट इज कंप्लीट डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। हम प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेते हैं, तब उसको प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, चीजें बनाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, वीट से हमने, बेकरी वाले ने पाव बनाई है, या फिर जब ब्रेड बनाया, मार्केट में जो आपको ब्रेड मिलता है, वो जो है हमने नई चीज बनाई है, तो उसी इसी वजह से जो है ये डिफरेंट है प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को कंप्लीटली डिपेंड रहना पड़ता है प्राइमरी सेक्टर पर। दो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स, प्रोवाइडिंग वाटर एंड गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था हमारा 31st क्वेश्चन। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है कि ऑन द फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, नहीं वर्ल्ड नहीं आएगा यहाँ पर, इंडिया, इंडिया का मैप है यहाँ पर। लोकेट द फॉलोइंग, अभी हमें यहाँ पर कुछ जगह के नाम जो दिए गए हैं उनको हमने मैप पर लोकेट करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला जो है एलोरा एंड अजंता केव। एलोरा एंड अजंता केव कहाँ थी, बात की जाए तो हमारे चैप्टर में आई थी एक जगह पर, एलोरा केव्स, एलोरा केव एंड जो अजंता केव्स है उनकी बात की गई है। तो ये जो है एलोरा एंड अजंता केव जो है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है, दिस वन इज गुजरात, गुजरात, उसी के नीचे यहाँ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास में है, तो हम यहाँ पर लोकेट कर देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्वेस्ट फेस्टिवल मागी बिहू। मागी बिहू जो मनाया जाता है वो आसाम में मनाया जाता है, आसाम, ये भी हो गया। देन आफ्टर नोखा लिकाई वाटरफॉल, नोखा लिकाई वाटरफॉल इज इन मेघालय, मेघालय हो गया। देन अन्नायमुड़ी द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में बात करें तो केरला के पास में है, यहाँ पर लिख देंगे हम अन्नायमुड़ी, केरला के पास है। और नेक्स्ट है वाइड स्ट्रीट ऑफ कालीबंगन, कालीबंगन जो है इज इन राजस्थान, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम सारे जो है प्लेसेस को लोकेट करेंगे। जैसे राजस्थान है, ये हमारा है राजस्थान में, और जो अन्नायमुड़ी है ये बेसिकली केरला और तमिलनाडु के पास में है, ये नोकाकलाई मेघालय, मेघालय, देन आफ्टर आसाम, देन आफ्टर महाराष्ट्र। तो ये हमारा मैप हो गया। तो इस तरीके से आप सब देख पाएंगे कि हमने पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी यूजफुल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड एज मच एज पॉसिबल। और इसके अलावा आप जो है एजुकेशन एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि जो भी आपको नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा आप जो है बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें
उससे क्या है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जो है जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लास्ट आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको तीनों जगह कहीं न कहीं आपको नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिलेगा। इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये पेपर पसंद आया होगा और आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू पेपर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।